हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। कल आपकी क्लास नहीं हुई थी, उसका इंटीमेशन मैंने पहले आपको कर दिया था एक दिन पहले कि कल एक सम्मान समारोह था जीडी वाले बच्चों का, जिसमें मुझे जाना पड़ा था, जिसकी वजह से क्लास आपकी बंद रही। उसकी जो पूर्ति है वो क्लास को हम मेंटेन कर लेंगे। इसी सैटरडे इसी सैटरडे को हम अपनी क्लास कर लेंगे, ठीक है? तो नॉर्मली आपकी क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है, लेकिन इस सैटरडे को हम क्लास करेंगे। तो जो फ्राइडे कह रहा हूँ, जो आपकी क्लास छुट्टी है वो ट्रैक पे आ जाएगी। जैसे एक और पहले छुट्टी थी, उसको भी हम ट्रैक पे ले आए थे सैटरडे में क्लास करके। इस बार भी ऐसा कर लेंगे, डोंट वरी। तो एलसीएम एचसीएफ क्लास नंबर 4, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है बच्चे। 5 से 6 क्लास का चैप्टर है ये। दिखने में लगता नहीं है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, आपका टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, इनके बारे में सब जानते हैं कि ये बड़े चैप्टर हैं, लेकिन एलसीएम एचसीएफ चैप्टर ये हुआ चैप्टर है जो बड़ा है, लेकिन इसको लोग समझते क्यों नहीं है बड़ा? क्योंकि ये आसान है। इसमें नंबर ऑफ टाइप्स के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, लेकिन हर टाइप अपने आप में एक आसान है, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए करते हैं आगे शुरुआत। तो चल रहे थे हम लोग छोटी से छोटी संख्या के बारे में। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी कि प्रत्येक स्थिति में क्या शेषफल बचे, तो क्या करना है, कैसे करना है। और डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प से हम लोग सवालों को बहुत आसान बना रहे थे। और लगभग मैंने हर सवाल आपको डिविजिबिलिटी रूल से लगा के, आपकी जो प्रैक्टिस है, आपका जो सवाल को सोचने का नजरिया है, उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की कि आप भी इसे एक बार विभाज्यता के नियम से सोचो तो सही। क्यों नहीं होगा सवाल भैया? होना पड़ेगा उसे, क्योंकि एलसीएम इज ऑल अबाउट डिविजिबिलिटी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, और जो विभाज्यता का नियम है वो एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर्स में कितना जरूरी है और कितना आसान सवाल को बना सकता है, इस बात की तुलना आज आप करने वाले हो। चलिए करते हैं शुरुआत। टाइम हो चुका है बच्चा। अगर मैं आपसे छोटी से छोटी, 4 अंकों की छोटी से छोटी, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, इन संख्या के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, तो जरा मुझे बताना बच्चे, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? सबसे द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अगर मैं आपसे कहूं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अगर मैं आपसे कहूं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ऐसे ही 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो क्या आप ज्यादा सोचे बिना बता सकते हैं? देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूं। अगर मैं आपसे कहूं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जब भी वो सबसे छोटी संख्या की बात करेगा ना, आपने ये देखना है उसने कितने अंक की पूछा है। 3 अंक की, तो एक तो लिख दो 1। कितने अंक बचे? 2। भाई 3 में से एक तो 1 लिख दिया, 2 जीरो लगा दो। अब 4 अंकों की सबसे छोटी है, तो एक तो लिख दो 1, बचे कितने अंक? 3, 3 जीरो लगा दो। 5 अंकों की सबसे छोटी बोला है, एक तो लिखो 1, एक तो लिखो 1, और बचे कितने अंक हैं? 4, तो 4 जीरो लगा दो। 6 अंकों की सबसे छोटी है, एक तो लिखो 1, 6 में से एक लिख गया, बचे 5 डिजिट, 5 जीरो लगा दो। तो ये 6 अंकों की बच्चे सबसे छोटी संख्या से मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपसे बोला कि 4 अंकों की सबसे छोटी 1000 है, यानी कि 1000 से छोटी कोई भी प्राकृतिक संख्या 4 अंकों की हो, और 1000 से छोटी हो ही नहीं सकती। अगर आप इसमें से 1 भी माइनस करते हो, तो ये कितना बन जाएगा? 999। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी बन जाएगी। तो सबसे छोटी का मतलब है कि उससे छोटी कोई है ही नहीं। जो भी 4 अंकों की बड़ी छोटी, सॉरी, जो भी 4 अंकों की संख्या होगी वो 1000 से शुरू होके आगे चलती चली जाएंगी, लेकिन ये लीस्ट है, सबसे छोटी है। अगर मैं बात करता हूं सबसे बड़ी की, सपोज मैंने बात की कि 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, तो आपका जवाब क्या होगा? जरा बताना मुझे। अगर मैं आपसे कहूं बच्चे 4 अंकों की सबसे बड़ी, अगर मैं आपसे कहूं 5 अंकों की सबसे बड़ी, 6 अंकों की सबसे बड़ी, तो क्या इन सभी सवालों के जवाब आपकी तरफ से मुझे मिल जाएंगे?
देखो ये सबसे आसान है। अगर वो कहेगा सबसे बड़ी ना, तो जितने अंक कह रहा है उतने 9 लगा दो। 999। 4 अंकों की सबसे बड़ी 4 टाइम्स 9। 5 अंकों की सबसे बड़ी 5 बार 9। 6 अंकों की सबसे बड़ी 6 अंकों की सबसे बड़ी ये हो जाएगी। ठीक है भाई, सभी को क्लियर है? सबसे बड़ी अंकों की संख्या का मतलब है कि सबसे बड़ी संख्या का मतलब है कि मान लो मैंने कहा 3 अंकों की सबसे बड़ी 999 है, यानी कि 999 से बड़ी कोई संख्या है ही नहीं प्राकृतिक नेचुरल नंबर 999 से बड़ा जो 3 अंकों का हो। क्योंकि इसमें अगर आप 1 भी प्लस करते हो तो भाई ये 1000 बन जाएगा और वो 4 अंकों की बन जाएगी। यानी कि 3 अंकों की जितनी भी संख्या रहेंगी वो 999 लास्ट है, इससे छोटी ही रहेंगी, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है। 3 डिजिट लार्जेस्ट हो। ऐसे ही बाकी संख्याओं के बारे में। चलो अब इनके ऊपर सवाल कैसे बनता है जरा देखते हैं। जैसे ये रहा क्वेश्चन, और जब आप इसमें डिविजिबिलिटी लगाओगे ना, आप देखना, आपको लगेगा वाह यार क्या चीज सीखी है हमने। सवाल करें, मान लीजिए x 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जिसे 12, 15, 20 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचे, तो x के अंकों का योग बताइए क्या होगा। x के अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट ऑफ x। बोलिए। पहले मैं इसे डिटेल में कराऊंगा आपको, इसी क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को डिटेल में नहीं करेंगे। इसे जरा देखना। कह रहा है भैया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अगर वो ये लाइन ऐड नहीं करता, मान लो ये लाइन ऐड नहीं करता, वो ये कह देता कि मुझे वह छोटी से छोटी, मतलब ये 4 अंकों वाली लाइन, ये वाली लाइन वो नहीं देता, वो ये कह देता x छोटी से छोटी संख्या है जिसे 12, 15, 20, 27 से भाग देने पर 4 शेषफल बचे। क्या सवाल हमारा आसान था? 4 अंकों वाला वर्ड यूज नहीं करता। तो आप सबसे पहले मुझे बताओ, जो संख्या 12, 15, 20 और 27 से कट जाए तो एलसीएम ऑफ 12, 15, 20 और 27। जल्दी से बच्चे मुझे इनका एलसीएम बताना। आप लोग सभी लोग मुझे इनका एलसीएम बताएंगे। 12, 15, 20, 27 का एलसीएम कितना होता है? भाई 3 कॉमन आ जाएगा, या 27 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 135। 135 दूनी 270। 135 दूनी 270, 270 दूनी 540। क्या 540 12 से कटता है? 12 चौक 48। हाँ, मेरे हिसाब से 540 एलसीएम है। कितना है बच्चा? 540। सभी का आ रहा है? 5400 नहीं, 540। यानी कि 540 वह सबसे छोटी संख्या है, वह सबसे छोटी जो इन चारों से कटती है। लेकिन उसने बोला है भैया 4 अंकों की होनी चाहिए और सबसे छोटी होनी चाहिए, 4 अंकों की होनी चाहिए और सबसे छोटी होनी चाहिए। तो आप ऐसा सोचो कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया। आप कहेंगे सर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। आप क्या करो, एलसीएम ऑफ इन संख्या का जो आपने लिया है ना, 1000 से डिवाइड करके और रिमाइंडर बता दो। ये तरीका मैंने आपको सिखाया है, सिखाया है कि नहीं? आप क्या करो, 540 एकम 540, रिमाइंडर क्या बचा? 0, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 460। अब तो छोटा रह गया। अब बच्चे होता क्या है कि मान लो मैंने 21 को डिवाइड किया है 8 से, तो कितनी बार जाएगा? 8 दूनी 16, कितना बचेगा? 5। रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। अब मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूं कि भैया 21 8 से विभाजित, देखो मैंने 21 को 8 से भाग किया
तो ये कितनी बार गया? 2 बार। 8 दूनी 16 और 5 रिमाइंडर बचा है, शेषफल बचा है। अब मैं आपसे कहता हूं कि 8 से विभाजित होने वाली, मैं क्या कहता हूं बच्चा? 8 से विभाजित होने वाली संख्या जो है बतानी है आपको। एक तो 21 से बड़ी, 21 से बड़ी, और एक बतानी है 21 से छोटी। एक क्या बतानी है? 21 से छोटी। और वो संख्या देखो, जब मैंने 21 से 8 को भाग दिया तो 2 बार गया, रिमाइंडर आ गया 5। अब मैं कह रहा हूं 8 से विभाजित होने वाली संख्या बताओ, 21 से बड़ी हो और एक 21 से छोटी हो। जब भी 21 से बड़ी संख्या की बात करेगा, जब भी 21 से बड़ी संख्या की बात करेगा तो 21 में कुछ जोड़ना पड़ेगा, और जब भी 21 से छोटी संख्या की बात करेगा तो मेरे भाई 21 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। बोलिए, जब हम कहेंगे कि सर 21 से बड़ी, तो 21 में कुछ जोड़ना है। और ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कुछ जोड़ने की बात आएगी ना, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या बच्चा? इन दोनों का अंतर, भाजक और शेषफल का डिफरेंस, भाजक और शेषफल का डिफरेंस कितना है? 5 और 8 का डिफरेंस 3। हमेशा याद रखना, जब भी मैं इस वाले भाज्य, इसको क्या कहते हैं? डिविडेंड भाज्य, जब भी मैं 21 से बड़ी कोई संख्या देखूंगा जो 8 से कटती हो, तो मैं 21 में कुछ जोड़ूंगा, और जब भी जोड़ने की बात आएगी तो भाजक और शेषफल का डिफरेंस यानी कि 3 उसमें जोड़ते हैं। तो कितना आएगा? 24। 21 से बड़ी संख्या 24 है जो 8 से कटती है, देख लो। और जब भी 21 से छोटी संख्या की बात करेगा तो भैया 21 में से कुछ घटाना है, और जब भी घटाने की बात आएगी ना, हमेशा याद रखना, सीधा सीधा रिमाइंडर ही माइनस कर दो। यानी कि 21 में से ये रिमाइंडर 5 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 16। कितना आएगा? सीधा सीधा जब भी घटाने की बात होगी यानी कि 21 से छोटी संख्या की बात करेगा तो सीधा रिमाइंडर माइनस कर दो यानी कि 16। अब हम आते हैं अपने सवाल के पास। मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि 12, 15, 20 और 27 से कटने वाली संख्या वो होती है एलसीएम लेना है। 12, 15, 20, 27 का एलसीएम आ गया 540। एलसीएम आपको लेना आता है इस वाले बेसिक तरीके से। चौथी क्लास चल रही है, आपको आता होगा ये मैं मान के चलूंगा। नहीं आता है तो फिर पहली क्लास आपको देखनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि सबसे छोटी संख्या तो 540 है जो इनसे कटती है, लेकिन सवाल ने कंडीशन रख दी कि संख्या 4 अंकों की छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो मैंने कहा यार 4 अंकों की संख्या तो 1000 होती है छोटी से छोटी। तो भैया 540 से भाग दिया, रिमाइंडर आ गया 460। अब अगर मुझे 4 अंकों की संख्या चाहिए तो 1000 में मुझे प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा? अगर 540 से कटने वाली संख्या मैं देखूंगा, मैंने क्या बोला? अगर मैं 540 से विभाजित होने वाली संख्या देखूं, 1000 में जोड़ूं या 1000 में घटाऊं? भैया जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 4 अंकों की बोला है उसने। अगर आप घटाओगे, अगर आप रिमाइंडर को घटाओगे इसमें से, तो फिर ये 4 अंकों की थोड़ी बचेगी, 3 अंकों की बन जाएगी। और कभी भी जोड़ने की बात आती है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना बचा? 80। डिफरेंस कितना आ गया? इन दोनों का डिफरेंस आ गया 80। 80 आए हैं, 40 और 40 80। हाँ, इसमें ये 80 जोड़ दो, ये कितना आ गया? 1080। अब ये 1080 वो संख्या है जो 4 अंकों की छोटी से छोटी है, जो 4 अंकों की छोटी से छोटी है और 540 से कटती है। 540 यानी कि इन चारों से कटने वाली 4 अंकों की छोटी से छोटी। अब सवाल कहता है कि हमें तो शेषफल 7 भी बचता है हर कंडीशन में। याद करो पिछली क्लास को, हर कंडीशन वाले शेषफल को हम लोग जोड़ देते हैं तो 1087 ये वो संख्या है। ये आपका जवाब है कि भैया 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 20 और 27 से विभाजित हो गई तो वो आ गई 1080। और कह रहा है हर कंडीशन में 7 रिमाइंडर, तो 7 रिमाइंडर को प्लस कर दो 1087। सवाल कहता है इसके अंकों का योग बताना है। अंकों का योग कितना आ गया भैया? अंकों का योग 8, 7, 15 और 1 16। जादू सीखें, ये तो हो गया इसका डिटेल्ड मेथड। जादू सीखें, 80 कैसे है? कौन सा 80? अरे 540 और 460 का डिफरेंस, अंतर भैया। 540 और 460 का अंतर अभी तो सिखाया। ये क्या सिखाया मैंने आपको? कहां थे आप इस टाइम पे?
चलिए अब जादू सीखते हैं इस सवाल में, मजा आएगा। वही अपना जादू, डिविजिबिलिटी रूल का जादू। आपको लगेगा सर ये क्या सिखा दिया, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है भाई। डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम जिसने पढ़ा है ना, वो उड़ा के रख देगा इन सवालों को। उसके लिए कोई मैटर नहीं करता कि वो 4 अंकों की पूछ रहा है, वो 5 अंकों की पूछ रहा है, वो बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, वो छोटी से छोटी पूछ रहा है। उसे कोई मतलब नहीं है बच्चे, जिसे डिविजिबिलिटी रूल पे बहुत अच्छी कमांड है। क्यों, कैसे? आप सवाल देखो कि वो कह रहा है 12, 15, 20 और 27 से कट के हमें रिमाइंडर मिलता है 7। आपको अंकों का योग पूछा उसने। किसकी डिविजिबिलिटी में अंकों का योग देखा जाता है? किसकी विभाज्यता में अंकों का योग देखा जाता है, जरा मुझे बताना। आप कहेंगे सर 9 की विभाज्यता में। यानी कि कोई एक संख्या क्या 9 से कटने वाली है क्या? हाँ जी सर, 27। अब अगर संख्या 27 से कट रही है तो क्या वो 9 से भी कटेगी? क्या वो 9 से भी कटेगी? आप कहेंगे हाँ जी सर। और सवाल के अकॉर्डिंग संख्या 9 से कटने पर हर कंडीशन में 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो अब अंकों का योग पूछा, इसलिए मैंने 9 को ढूंढा। आप मुझे बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसे आप 9 से भाग दो तो 7 रिमाइंडर बचे? या फिर पिछली क्लास में मैंने ये भी कहा कि रिमाइंडर को माइनस कर दो, सीधा सीधा रिमाइंडर को सीधा सीधा माइनस कर दो। जिस भी ऑप्शन में 9 से कटने वाली संख्या होगी वही आपका जवाब होगा। तो आप कहेंगे 16 में से 7 गया 9, 11 में से 7 गया 4, 13 में से 7 गया 6, 17 में से 7 गया 10। यानी कि अब ये जो 4 ऑप्शन आ गए ना, रिमाइंडर को हटा के केवल एक ही ऑप्शन है 9 से कटने वाला है। 3 ऑप्शन हट गए, यही मेरा जवाब हो जाएगा। मजा आया? दिखने में अच्छा लगा होगा, लेकिन अप्लाई तभी कर पाओगे जब आपने प्रैक्टिस की होगी। कल की क्लास में मैंने बोला कि कल, परसों की क्लास में कि कल ऑफ था, तो कल आपने अगर अपनी स्किल्स के ऊपर काम किया होगा इस चैप्टर में तो डेफिनेटली आप बहुत आगे जाने वाले हो। अगर ये है कि मौज काटियों की क्लास नहीं एंजॉय करते हैं तो फिर एंजॉय ही करते रहोगे भैया, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल पे आइए बच्चे जरा। सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 12, 16 से भाग देने पर हर दशा में 3 रिमाइंडर बचे लेकिन 7। ये तो हो गया था सवाल, हो गया था। एक बार मुझे बताएंगे बच्चे ये हो गया था कि नहीं? अगर वो अंकों का योग पूछेगा ना तो 9 से कटने वाली संख्या वो जरूर देगा। बच्चा कह रहा है सर अगर 9 से कटने वाली कोई संख्या नहीं हुई, एग्जामिनर अगर अंकों का योग पूछ रहा है डोंट वरी, 9 से कटने वाली संख्या देगा। 9 से कटने वाली नहीं देगा तो 3 से कटने वाली देगा। नहीं हुआ था? हो गया था, बच्चे कह तो रहे हैं हो गया था। हो गया था भाई, हो गया था, है ना। 147 आंसर था। 7 से कटने वाली लास्ट में ही तो किया था, पिछली क्लास के लास्ट में किया था ये क्वेश्चन। ये भी कर लिया था, इसका भी 364 आ रहा था, याद करो। ये भी हो गया था। ये सवाल करिए। सवाल है 2, 3, 4, 6 से विभाजन करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 देने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कह रहे 2, 3, 4, 6 से विभाजित होने वाली और उसके बाद हर कंडीशन में एक रिमाइंडर देने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी। अपने डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प लें जरा। अगर संख्या 2 से विभाजित होती है तो एक रिमाइंडर देती है, और 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है बच्चा? लास्ट डिजिट 2 से कटना चाहिए। तो अगर मैं ये रिमाइंडर माइनस कर दूं, लास्ट डिजिट से मतलब है केवल लास्ट डिजिट से। मैं अभी 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूं, ऑप्शन एक या 2 ऑप्शन तो कटेंगे जरूर। आप क्या करो, एक माइनस कर दो सब में से, लास्ट डिजिट में से बस, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी लास्ट होती है। 8 में से एक गया 7, क्या ये 2 से कटता है? नहीं कटता, तो ये मेरा जवाब नहीं होगा। 9 में से एक गया 8, ये 2 से कटता है, ठीक है, ठीक है।
इसे होल्ड करो। 5 में से 1 गया 4, ये भी 2 से कटता है। 7 में से 1 गया 6, ये भी 2 से कटता है। ठीक है, तो एक ऑप्शन कटा। अब आप आ जाओ 3 के पास। किसके पास आ जाओ बच्चा? अब आप आ जाओ 3 की डिविजिबिलिटी के पास। 3 की डिविजिबिलिटी कहती है कि भैया 3 से भी कटने पर एक रिमाइंडर दे रहा है, तो जो रिमाइंडर है अगर मैं वही माइनस कर दूं तो 3 से कटने वाली संख्या आनी चाहिए। 1008 में से 1 गया 1007, तो अच्छा इस ऑप्शन को तो चेक ही नहीं करना, ये तो पहले ही काट चुके हैं हम। 1009 में से 1 गया 1008। ठीक है, अंकों का योग कितना हो गया? 8 और 1 9। 3 से भी कट रहा है। क्या ये 4 से कट रहा है? लास्ट के 2 डिजिट, हाँ जी सर। क्या ये 6 से कट रहा है? एक बार चेक करना जरा। 6 एकम 6, 4 6 छिंग 36, 4 6 8 48। भैया सी ऑप्शन मुझे लग रहा है ये आंसर हो सकता है। अगर मैं इसमें से जाता हूं तो 1004, क्या ये 3 से कटता है? इसके अंकों का योग देखना, 4 और 1 5। भैया ये तो 3 से नहीं कटा, हटा दो। इसे घटाना 1006, क्या ये 3 से कटता है? इसके अंकों का योग 6 और 1 7। नहीं भैया 3 से नहीं कटा, 3 ऑप्शन हट गए, चौथा अपने आप सही हो जाएगा, केवल 3 की डिविजिबिलिटी से ही। देखो 2 की डिविजिबिलिटी लगाई, एक पहला ऑप्शन गया। 3 की डिविजिबिलिटी लगाई, दूसरा और चौथा ऑप्शन गया, तीसरा ऑप्शन अपने आप सही हो गया। आपको 4 और 6 तक चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, 3 की डिविजिबिलिटी से ही आपने उड़ा दिया ये। अब आप डिटेल में जाओगे, बेसिक से जाओगे, जरा देखना। सबसे पहले 2 3 4 और 6 का एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 2 3 4 और 6 से कटने वाली संख्या कितनी है? 12। यानी कि सबसे छोटी संख्या है जो 2 से भी कटेगी, 3 से भी, 4 से भी और 6 से भी। लेकिन सवाल ने कंडीशन रख दी कि भैया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती कौन सी है? 12 से कटने वाली या फिर इनसे कटने वाली तो बाद का काम है। मैं पहले पूछ रहा हूं सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की, तो आप कहेंगे सर 1000 होती है। क्या यही होती है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर? होती है कि नहीं? हाँ। अब 12 से डिवाइड करना शुरू कर दो 1000 को, तो 12 से काटेंगे, 12 अट्ठे 96, 4 0, 12 तिया 36, कितना आ गया? 4। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है 4 अंकों की, यानी कि मुझे 1000 में कुछ प्लस करना पड़ेगा। अगर मैंने माइनस किया तो वो 3 अंकों की संख्या आ जाएगी। और जब भी मैं प्लस करने की बात करता हूं बच्चा, तो इन दोनों का डिफरेंस, 12 में से 4 गया कितना? 8, ये डिफरेंस आ गया, ये ऐड कर दो, ये आ गया 1008। बच्चा ये 1008 जो है ना, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 2 3 4 और 6 से कटती। लेकिन सवाल कहता है हर कंडीशन में एक रिमाइंडर भी होना चाहिए, तो एक जोड़ दो। आपका सही जवाब है 1009। देख लो ये रहा सी ऑप्शन, और इसे तो हमने डिविजिबिलिटी रूल से उड़ा दिया था। क्या कर दिया था? डिविजिबिलिटी रूल से उड़ा दिया था भैया, इसे तो हमने पहले ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे आएंगे जरा। जल्दी से बताएंगे इसका जवाब। सवाल कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 10 15 21 और 24 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 9 15 और 18 शेषफल बचे। 4 9 15 18। अब एक कंडीशन मैंने बताई अलग अलग रिमाइंडर बचने वाली, कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है, 10 में से 4 गया 6, 15 में से 9 गया 6, 21 में से 15 गया 6, 24 में से 18 गया 6। यही 6 किसकी वैल्यू होती है? m की, जो मैंने आपको पिछली क्लास के फॉर्मूले में लिखवाई थी। सबसे पहले आप मुझे बताओ वो छोटी से छोटी संख्या जो 10 15 21 और 24 से कटती हो, जो इनसे कटती हो वो आएगी बच्चा इनका एलसीएम, यानी कि 10 15 21 और 24। तो 10 15 21 और 24 से कटने वाली संख्या इनका एलसीएम कोई बताएगा मुझे क्या होता है? 10 15 21 24 का एलसीएम आप में से कोई मुझे बता सकता है क्या? बोलिए।
आप में से कोई मुझे बता सकता है एलसीएम? कोई है, किसी ने निकाला हो एलसीएम भैया? अरे उससे भी डिविजिबिलिटी से भी करेंगे। डिविजिबिलिटी तो ये मान लो आपके लिए लड्डू है, उड़ा दोगे बिना पेन के। पहले डिटेल में तो देख लो। कुछ बच्चे हैं जो चाहते हैं कि सर बेसिक से भी बताओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इनसे कटने वाली संख्या कौन सी है? 840। 840 कह रहे हैं बच्चे आप लोग, पक्का? मान लूं आपके कहने से, मुझे तो निकालने की जरूरत नहीं है, आप लोग इस विधि से निकाल लेना अपना। एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई कर लूं। 24 तिया 72, 8 4 12, 24 5 120, 21 चौक 84, 15 5 75, 15 6 90, 10 से भी घटेगा। ठीक है, 840 आ गया। 420 नहीं, 420 21 से कहां कटेगा? सॉरी, 24 से कहां कटेगा? 420 24 से नहीं कटेगा 420, है ना? तो 840 वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे कटती है। लेकिन सवाल ने बोला है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। सबसे पहले मुझे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बता दो, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी यानी कि 4 टाइम 9, इससे बड़ी 4 अंकों की कोई संख्या है ही नहीं। अब क्या करेंगे? 840 से भाग देना शुरू कर दो। किसको? 4 बार 9 को। तो कितना आएगा? 840 एकम 840। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 8 गया 1, और ये 9 उतार लो। 8 दूनी 16 तो ज्यादा हो जाएगा ना भाई? 8 दूनी 16 तो ज्यादा हो जाएगा। 840 दूनी एक ही बार जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 1599 ही है। अब अब सवाल ने बोला है कि भैया 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए। अब क्या मैं 9999 में कुछ प्लस करूं या माइनस करूं? ये आप थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिए। अगर मैं 9999 में कुछ प्लस करता हूं तो वो 5 अंकों की संख्या पहुंच जाएगी। क्या बचा? वो 5 अंकों की संख्या पहुंच जाएगी। लेकिन मुझे तो 4 अंकों की चाहिए, तो मुझे कुछ माइनस करना पड़ेगा, प्लस नहीं। और जब भी माइनस करते हैं तो सीधा रिमाइंडर को माइनस करते हैं। क्या करते हैं? सीधा रिमाइंडर। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 1 गया 8, यानी कि 8400 वो संख्या है, वो संख्या है जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तो है। 8400, हाँ ठीक है। 8400 वो संख्या है जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तो है और इन सभी से कटती है, इन सभी से कटती है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और इन सभी से कटती है। गड़बड़ हुआ है क्या? ऑप्शन तो इसके नजदीक नहीं जा रहे हैं। नहीं, प्लस नहीं करेंगे बच्चे। अगर मैंने डबल लाइन में इन दोनों का डिफरेंस प्लस किया तो ये डबल लाइन 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। ये 4 अंकों की नहीं बनेगी, 5 अंकों की बनेगी भैया। इन दोनों का डिफरेंस अगर प्लस करते हो तो ये 5 अंकों की बनेगी। हमें संख्या को 4 अंकों की ही रखनी है, हमें संख्या को 4 अंकों की ही रखनी है बच्चा। ये आपको थोड़ा सा देखना है। ये देख लो, ये सही क्या है क्या? 840 एकम 840, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 159 बचेगा। ये 9 उतार लिया। अच्छा एक बार और जाए, अरे यार ये गड़बड़ तो आपने करवा दी। एक बार और जाएगा ना ये? सॉरी, 840 एकम 840, ये क्यों नहीं किया तुमने? 9 में से 4 गया 5, 15, ये 759 बचेगा। ये किसने गड़बड़ किया था? तुम्ही में से किसी ने गड़बड़ किया है। तो क्या करेंगे अब हम? ये आ गया। अब हम डबल नाइन में से माइनस करेंगे सीधा रिमाइंडर को। तो 0, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 7 गए 2, 9240। ये 9240 वो संख्या है 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी है और इनसे कटती है। लेकिन सवाल ने कहा हर कंडीशन में कॉमन रिमाइंडर है। अलग अलग निकाला लेकिन उनका डिफरेंस कॉमन। और याद करो इस वाले m को माइनस करते हैं, कोई बच्चा भूल ना जाए। तो इस वाले m को माइनस करते हैं, यानी कि 6 माइनस करना पड़ेगा। 9236 आपका सही जवाब हो जाएगा। 9236, 9, 9 में से 5 गया 4। में सोच, अब क्या गड़बड़ कर दी मैंने? 9240, 9240 में 6 जोड़ेंगे नहीं,
एक कॉमन वाला तो माइनस करते हैं, 9236 होना चाहिए। सॉरी 34, हाँ 9234 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, ये रहा 9234। ठीक है ठीक है, 9234 बिल्कुल नहीं, मैं कंफ्यूज था, आप लोग सी आंसर कह रहे थे, इसीलिए मैं आपके कमेंट पे जा रहा था, हजारों की संख्या में ऑप्शन सी आ रहा, मैंने कहा यार इनसे मेरा आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा, तूने मेरा कॉन्फिडेंस हिला दिया। 9234। चलिए इसे ऐसे नहीं करते यार, ये बच्चों वाला गेम है, हम तो प्रो लेवल के, हमें कोई जरूरत नहीं है इन सब की, हटाओ ना। जिस रास्ते जाना ही नहीं उस रास्ते के बारे में डिस्कशन क्या करना, जिस रास्ते जाना ही नहीं उसके बारे में डिस्कशन क्या करना, क्या करें आप ये सोचो। भूल जाओ, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, अरे हमें मतलब नहीं है उसने क्या पूछा, हम तो डिविजिबिलिटी से जाएंगे। उसने कहा संख्या अगर 10 से डिवाइड हो रही है तो 4 रिमाइंडर है, संख्या अगर 10 से डिवाइड है तो रिमाइंडर कितना है, 4। यानी कि संख्या 10 से कब डिवाइड होती है, जब उसका लास्ट डिजिट 0 हो। तो अगर रिमाइंडर 4 है तो मैं 4 अगर माइनस करता हूं तो लास्ट डिजिट से मतलब रखना, बस जहां पे लास्ट डिजिट 0 आ गया इस रिमाइंडर को माइनस करके, जहां पे नहीं आया उस ऑप्शन को हटाओ। 3 गलत ऑप्शन ढूंढने हैं हमें। तो अगर संख्या 10 से कटती है तो 4 रिमाइंडर, अब वो रिमाइंडर को मैं सीधा ही माइनस कर रहा हूं, तो फिर मुझे 10 से कटने वाली संख्या चाहिए। तो 4 में से 4 गया 0, ये संख्या हो सकती है। 6 में से 4 गया 2, भैया किसी कीमत पर आंसर नहीं होगा। 10 में से 4 गया 6, भाई साहब कोई मतलब ही नहीं है। 4 में से 4 गया 0, यानी कि या तो ऑप्शन ए है या फिर ऑप्शन डी है। भैया ऑप्शन बी और सी को तो हमने उड़ा दिया केवल 10 की डिविजिबिलिटी से। अब आ जाइए और किसी की डिविजिबिलिटी चेक करें। 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर लें क्या, 3 की कर लें, 3 की कर लें अगर आपका हो तो, या 7 की कर लो चलो, कि भैया अगर संख्या, या फिर ऐसा करो कि आप सीधा इसमें से 9 ही माइनस करके देखो, दो ही संख्याओं को तो चेक करना है। तो यह आएगा 9655, इसमें से माइनस करेंगे सीधा 9, तो यह आएगा 9225, 9225। अब ये दो संख्या को देखो, क्या ये 15 से कटती है ये वाली? आप कहेंगे 15 छिक्के 90, 6, 15 चौके 60, 5। नहीं सर, ये संख्या 15 से नहीं कटी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। भाई मैंने 9 माइनस कर दिया सीधा इसमें से भी और इसमें से भी, और फिर मैंने कहा अगर मैं 9 माइनस कर रहा हूं तो संख्या 15 से कटनी चाहिए, और 9 माइनस करके आ गया 9655, 15 से कटा ही नहीं। नहीं कटा तो हटाओ, फिर चौथा ऑप्शन मत चेक करो। 3 ऑप्शन अगर कॉन्फिडेंटली चेक कर लिए गलत साबित हो गए तो चौथे में मत चेक करो कटेगा या नहीं कटेगा, या तो वही जवाब होगा या सवाल ही गलत है, या तो जवाब वही होगा या फिर सवाल ही गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देता हूं बच्चे, इसे डिविजिबिलिटी से कर लो, बेसिक से खुद करना, मैं डिविजिबिलिटी से कराऊंगा इसे, बेसिक से इसे खुद जाना तुम। कह रहा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99999, भाई कितनी बड़ी संख्या बनाए यार, जिसे 6 7 9 10 से भाग देने पर 4 5 6 7 8 रिमाइंडर बचे, जरा मुझे करके बता दो क्या जवाब होगा इसका। सभी लोग, आप कहेंगे कि सर मजा आ गया सवाल में, देख कर ही मजा आ गया, 10 को पकड़ लो, 9 से भी आसान है 10 की डिविजिबिलिटी, 9 से भी आसान। सवाल कहता है कि जब मैं 10 से भाग करता हूं तो सबसे लास्ट वाला 8 रिमाइंडर बचता है। भाई देखो उसने कहा 6 से भाग करो 4 रिमाइंडर, 7 से भाग करो 5 रिमाइंडर, 8 से भाग करो 6 रिमाइंडर, 9 से भाग करो 7 रिमाइंडर, 10 से भाग करो 8 रिमाइंडर। अगर 10 से भाग करके 8 रिमाइंडर है, मतलब अगर इस रिमाइंडर को आप ऑप्शन में से माइनस कर रहे हो तो 10 से कटने वाली संख्या मिलनी चाहिए, और 10 से कटने वाली संख्या क्या होती है, जिसके लास्ट में 0 हो। एक बार थम्स अप करके मुझे बता देना अगर दिल गार्डन गार्डन हो गया हो तो, इतने बड़े सवाल को सेकंडों में सॉल्व करके। आप इस 10 से भाग करके 8 रिमाइंडर जो है ना, इस रिमाइंडर को माइनस कर रहे हो, और देख लो लास्ट में 0 आना चाहिए, तभी, जिसमें नहीं आया वो आपका गलत ऑप्शन है। भाई 12 में से 8 गया 4, 0 मिलना चाहिए भाई साहब, 12 में से 8 गया 4 हटा दो, 10 में से 8 गया 2 हटा दो, 8 में से 8 गया 0, एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 0 मिल रहा है। क्या 5 सेकंड में से कम में ये सवाल हो सकता है?
चलो कम कह रहा हूं, 10 सेकंड में हो जाएगा ना, हो जाएगा 10 सेकंड में। लेकिन आप इसे डिटेल में जाओगे ना, मैं कह रहा हूं कितना भी धुरंधर बच्चा हो, 2 मिनट कम से कम ले जाएगा, मिनिमम 2 मिनट कह रहा हूं मैं, इससे ऊपर ही होगा, मिनिमम 2 मिनट अगर आप डिटेल में जाओगे। आप सोचो, आपने इसे 10 सेकंड में कर लिया, 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड में बच्चा मिनिमम करेगा, धुरंधर की बात कर रहा हूं मैं। नॉर्मल बच्चा तो इसमें 4-5 मिनट ले जाएगा, लेकिन आप अब धुरंधर से भी ऊपर हो गए हो, धुरंधर पार्ट 2 हो गए हो आप। आपने देखा लास्ट डिजिट 0 इसी में है बस। आगे बढ़ू, क्या आगे चल सकते हैं हम? एक बार मुझे थम्स अप करके वो लोग बताइए जिन्होंने कल की क्लास नहीं हुई थी ना, कल मैं बोल के गया था परसों की क्लास में कि यूट्यूब पर रामबाण सीरीज में वो एलसीएम एचसीएफ वाली क्लास देखना। बच्चे उसमें सबसे ज्यादा देखी जाने वाली क्लास वही है। अब आप सोचो, लगभग 1.5 मिलियन लोगों ने उसको देखा है, 15 लाख के आसपास लोगों ने उसको देख चुके हैं वीडियो, सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियो। कुछ तो है उसमें, तभी उसे सबसे ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा वॉचिंग उसी पे ही है, एलसीएम एचसीएफ वाली पे ही। चलिए आगे चल, इसे बेसिक से खुद कर लेना आप, है ना। 6 अंकों की 99999 मानना, फिर इनसे कटने वाली संख्या इनका एलसीएम, एलसीएम से 6 अंकों की संख्या को डिवाइड करना, जो रिमाइंडर आए उस रिमाइंडर को माइनस कर देना 6 अंकों की संख्या में से, फिर इनका जो कॉमन रिमाइंडर है उसे भी माइनस करना, जो आएगा आपका जवाब हो जाएगा वो। आगे चलते हैं, जरा इस सवाल को देखेंगे बच्चा। सवाल है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 रिमाइंडर बचे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, उड़ा दो यार जल्दी से, जल्दी से उड़ा दो, उड़ा दो। 5 को पकड़ लो, 5 देखो, 10 यहां पे नहीं दिखा, 9 भी नहीं दिखा, 3 दिखा, लेकिन 3 से आसान डिविजिबिलिटी मुझे 5 की लगती है। 5 का मतलब है या तो यूनिट डिजिट 0 होगा या यूनिट डिजिट 5 होगा। अब सवाल कहता है अगर 5 से विभाजित करूं तो 2 रिमाइंडर, 3 से करूं तो भी 2, 5 से करूं तो भी 2, 8 से करूं तो भी 2, 12 से करूं तो भी 2। मैंने 5 को पकड़ लिया, यानी कि 5 से विभाजित करने पर 2 रिमाइंडर है। अगर मैं ये रिमाइंडर सीधा माइनस कर दूं सवाल में से, ऑप्शन में से, तो जो ऑप्शन के लास्ट में या तो 0 या 5 इन दोनों में से नहीं होगा, वो ऑप्शन आपका जवाब नहीं हो सकते, क्योंकि 5 से कटने वाली संख्या का लास्ट अंक या तो 0 या 5। तो रिमाइंडर अगर मैं इसमें से 2 माइनस करता हूं, केवल यूनिट डिजिट, पूरी संख्या से मतलब नहीं है, लास्ट का अंक, 9 में से 2 गया 7, 5 से नहीं कटता, 8 में से 2 गया 6, 5 से नहीं कटता, ये 10 है, इसको 10 मान लो, 10 में से 2 गया 8, 5 से नहीं कटता, 2 में से 2 गया 0। एक ही ऑप्शन है जिसमें 0 आ गया। दो ऑप्शन होते तो मैं किसी और को चेक करता, फिर मैं 3 को चेक करता, फिर मैं 8 को चेक करता, बहुत ऑप्शन है आपके पास। ऐसा मत सोचना अगर एक ही दो ऑप्शन में 0 आ जाता सर, फिर 3 है, 8 है, 4 है, 12 है, बहुत सारी डिविजिबिलिटी है, कहीं ना कहीं तो फंसेगा सवाल भैया। और आपने देखो इसे 10 सेकंड से भी कम में उड़ा दिया। करते रहो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी 99999, करते रहो एलसीएम लेकर डिवाइड, कोई नीड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है बच्चे। आगे चले, चलो इसको बताइए। सवाल है कि 900 और 1000 के बीच वो संख्या चाहिए जिसे 38 और 57 से भाग देने पर हर कंडीशन में 13 शेषफल बचे, हर कंडीशन में 13 शेष। अब यहां उसने 4 अंकों की, 3 अंकों की, बड़ी से बड़ी, छोटी छोटी नहीं बोला, उसने कह दिया 900 और 1000 के बीच में होनी चाहिए भैया। तो 38 और 57 से भाग होने वाली, बेसिक से करा दूं इसे पहले, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए 38 और 57 का,
कितना आएगा? 114 आएगा क्या? 114, 38, अरे क्या कर रहा हूं मैं, 114, 38 या 114, 57 दूनी 114। ये तो वो संख्या है जो 38 और 57 से कटती है। कंडीशन तो बाद की है, 900 और 1000 के बीच में होनी चाहिए। अब या तो 114 को मल्टीप्लाई करते हुए ले जाओ, या तो 114 को मल्टीप्लाई करते हुए ले, आसान है। 900 और 1000 के बीच में ले जाना कोई बड़ा टास्क नहीं है, 114 को गुणा करते करते। आप 8 से गुणा करोगे, 8 से गुणा अगर आप इसको करोगे, आप कहोगे 8 चौक 32, 3 8 एकम 8 3 11, 8 एकम 8 और 1 9। यानी कि सबसे छोटी संख्या तो 114 है जो 38 और 57 से कटती है। अगली संख्या 114 का डबल, उससे अगली संख्या 114 का 3 गुना, उससे अगली संख्या 114 का 4 गुना। हमें जाना है 900 1000 के बीच में, इसलिए मैंने 114 को 8 से गुणा किया, मुझे मिला 912। 912 वो संख्या है जो 900 और 1000 के बीच में है और इन दोनों से कटती है। कह रहा है प्रत्येक कंडीशन में 23 रिमाइंडर भी है, तो भाई 23 जोड़ दो, कितना आएगा? 935। डिविजिबिलिटी से किसने किया इसे, ईमानदारी से बताना। डिविजिबिलिटी लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बच्चों जैसा खेल है लेकिन बच्चों का खेल नहीं। समझना, इस बहुत गहरी बात बोली है मैंने। डिविजिबिलिटी रूल लगाना बच्चों जैसा खेल है लेकिन बच्चों का खेल नहीं है। सवाल कहता है कि 38 और 57 से भाग देने पर 23 रिमाइंडर है, तो जब मुझे सबसे आसान डिविजिबिलिटी ढूंढनी हो तो या तो मैं 10 को ढूंढता हूं या 5 को ढूंढता हूं। ये दो नहीं है तो फिर मैं जाता हूं 9 के पास, क्योंकि उसमें अंकों का योग होता है। अब 9 से कटने वाली संख्या भी कोई सी भी नहीं है। 3 पे आ जाओ, 3 से कटने वाली ये है कि अगर संख्या 57 से कटती है तो भाई वो 3 से भी कटेगी, और 3 का मतलब है सम ऑफ डिजिट। तो बच्चे आप 935 में से अगर आप ये रिमाइंडर सीधा माइनस करते हो तो 3 से कटने वाली संख्या होगी आपके पास, जो नहीं देगी। 23 सीधा माइनस कर दो, और सुनो 23 भी माइनस नहीं करना आपने, आपने 23 भी माइनस नहीं करना बच्चे, आपने करना है अंकों का योग सीधा। भाई ये क्या मिलेगा? अंकों का योग 9 और 3 12, 12 5 17, 17 में से 3 और 2 अंकों का योग माइनस कर दो, कितना आ गया? 12। 3 से कटता है। 9 और 4 13, 5 18, 18 में से 3 और 2 5 गया, कितना आ गया? 13। ये 3 से नहीं कटता। आगे आ जाओ, 9 और 2 11 और 5 16, 16 में से 5 गया, कितना आ गया? 11। ये भी 3 से नहीं कटता। 5 5 10 और 9 19, 19 में से 5 गया, कितना आ गया? 14। ये भी 3 से नहीं कटता, ये भी 3 से नहीं कटता। 3 से कटने वाली एक ही 3 ऑप्शन नहीं है, हटा दो। चौथा ऑप्शन है 12 ही कटता है 3 से। एक ही ऑप्शन है जो कटता है, वही आपका सही जवाब हो जाए। आगे चले, डिटेल में भी करा दिया मैंने आपको। इस पे आएंगे जरा। अब ये तो यार मुझसे मत कराना तुम, इज्जती हो जाएगी मेरी अगर आपने मुझसे इस सवाल को करा दिया। ये तो कॉन्फिडेंटली कह दो कि सर कर लेंगे इसे। तो कह रहा है कि 54,547 के निकटतम वो संख्या चाहिए जो 40 45 50 और 55 इन सभी से पूरी पूरी कटे। इन सभी से पूरी पूरी कटे भैया। सर अगर डायरेक्ट घटा दें कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट घटा के फिर अंकों का योग कर लो। पिछले क्वेश्चन में मैंने अंकों के योग में से ही अंकों का योग घटाया। आप कह रहे हो सर 935 में से डायरेक्ट 23 घटा दें, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। क्या करना है आपने? इनसे कटने वाली संख्या देख लो, सबकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, सबकी डिविजिबिलिटी। अगर संख्या 40 से कट रही है लास्ट में जीरो होना चाहिए, सबके लास्ट में जीरो है। अगर संख्या 4 से कट रही है लास्ट की 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, सबके लास्ट की 2 डिजिट 0 0 है, कोई हमें कुछ मिला नहीं। अगर संख्या 45 से कटती है तो वो 9 से भी कटेगी, 9 पंजे 45, और अंकों का योग 9 से कटना चाहिए।
जिसके अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा हटा दो, वो आपका जवाब नहीं होगा। सबसे पहले तो ये ऑप्शन हटा दो 39,600, क्योंकि हमें 54,000 के नजदीक आंसर चाहिए। अच्छा ऐसा भी है क्या, यही है क्या 54,000 के नजदीक जो इनसे कटेगा? चलो चेक कर लेंगे, इतनी जल्दी नहीं हटाते इसको। पहली बात तो ये आंसर नहीं है, क्योंकि इसके अंकों का योग 9 से नहीं कटता है। जिसके अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा उसे हटाओ पहले, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। 6 और 5 11, अंकों का योग कितना 11, ये भी 9 से नहीं कटता। 9 और 4 13, 5 18, ये 9 से कटता है। 9 और 6 15, 3 18, ये भी 9 से कटता है। भैया और डिविजिबिलिटी चेक करो, 50 से कटने वाली 5 यूनिट डिजिट जीरो है, कटेगी। 55, 55 से कटती है तो वो 11 से भी कटेगी। 11 से, 11 की डिविजिबिलिटी इन दो ऑप्शन में चेक करो, 5 4 9, 9 में से 9 गया 0, 11 से कटती है। 6 और 3 9, 9 में से 9 गया 0, ये भी 11 से कटती है। यानी कि जो दो ऑप्शन आपको मिले हैं ना बच्चा, ये दोनों के दोनों ऑप्शन इन सभी संख्याओं से कटते हैं, इन सभी संख्याओं से। अब आपको डिसाइड करना है 54,547 के नजदीक कौन सी संख्या है। उसने निकटतम बोला है, इसके निकटतम। यार सब में सबसे कट गई ये दोनों की दोनों संख्या। निकटतम 54,000 के, क्या 39,000 54,000 के निकटतम है या 59,000 निकटतम है? भाई मोटा मोटा डिफरेंस देखो ना, 54,000 और 59,000 में डिफरेंस कितना है? 5,000 का। और 54,000 और 39,000 में डिफरेंस कितना है जी? 15,000 का। तो निकटतम कौन सी हुई? 59,000 वाली। तो यही मेरा सही जवाब होगा। बी क्यों कह रहे थे तुम? मैं तो इसे पहले ही हटा रहा था 39 वाले को। कोई बात नहीं, चलो। ओके आगे बढ़ूं, चलो। ये होता है खत्म। अब आते हैं हम अपने अगले टाइप के पास। छोटी से छोटी संख्या वाला केस होता है खत्म। अब आता है बच्चे बड़ी से बड़ी वाली संख्या, जिसमें हम HCF लेते हैं। HCF लेना आप सभी को बहुत अच्छे से मैं सिखा चुका हूं। तो नजदीक संख्याओं का डिफरेंस या फिर उसके कुनबे का कोई व्यक्ति, उसका कोई फैक्टर। अब इसका खेल शुरू होता है कि अब मैं वही फॉर्मेट जो मैंने छोटी से छोटी संख्या में आपको फॉर्मेट दिखाया था ना, तभी मैं सॉरी ऐसा ही फॉर्मेट में आपको बड़ी से बड़ी संख्या का दिखाता हूं। जो मैं बता रहा हूं बस उस पर फोकस करना। कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, इस पे आ जाओ, जो ABC को पूरी तरह विभाजित कर दे। देखो जब हम छोटी से छोटी संख्या देख रहे थे, जो ABC से विभाजित हो जाए, जो ABC से विभाजित हो जाए। यहां बात हो रही है जो ABC को विभाजित कर दे, बड़ी से बड़ी संख्या। तो आपका जवाब होगा HCF ऑफ ABC। जब भी सवाल आए वो बड़ी से बड़ी संख्या जो ABC को, अब ABC की जगह वो संख्या रख देगा, आपका जवाब HCF ऑफ ABC। दूसरा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ABC को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में K शेषफल दे। ये फॉर्मेट आपको छोटी से छोटी संख्या वाला ही है, लेकिन यहां रूल अलग होते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या जब भी कहेगा, जो ABC को विभाजित करने पर हर स्थिति में K शेषफल। वहां क्या कर रहे थे हम? LCM ऑफ ABC प्लस K। यहां ऐसा नहीं करना। यहां वो कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या जो ABC को विभाजित करने पर K शेषफल। तो आपको क्या करना है? ये शेषफल पहले ही माइनस कर दो, A माइनस K, B माइनस K और C माइनस K, और जो संख्या मिले उनका HCF ले लो। यानी कि जो रिमाइंडर बच रहा है ना, उसे पहले ही संख्याओं में से माइनस कर दो, शेषफल को पहले ही माइनस कर दो। इस K को आपने तीनों में से पहले ही माइनस कर दिया, जो नंबर आया उसका HCF ले लो। दैट्स ऑल। आगे बढ़ो। कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ABC को विभाजित करने पर XYZ शेषफल दे, अलग अलग रिमाइंडर। वही एलसीएम वाला दिखने में जैसा है, लेकिन वो रूल नहीं लगाना, यहां रूल अलग है। यहां रिमाइंडर को पहले ही माइनस कर दो, ए में से एक्स घटा दो, बी में से वाई घटा दो, सी में से जेड घटा दो, जो संख्या मिले उनका एचसीएफ ले लो। वहां का रूल यहां मत कहना कि सर ये बराबर होगा, इन दोनों का डिफरेंस बराबर होगा। वो अलग है, ये अलग है।
कह रहा है कि जो एबीसी को विभाजित करने पर अलग अलग रिमाइंडर, तो जो भी रिमाइंडर है एचसीएफ बड़ी से बड़े वाले केस में पहले ही माइनस करके एचसीएफ लेते हैं संख्या। मैं दिखाऊंगा सवाल आपको। और चौथा एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट सबसे लास्ट में रखा है मैंने, कह रहा है जो एबीसी को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल दे। अब बच्चे क्या होते हैं, इस वाले में और पहले वाले दूसरे वाले में कंफ्यूज रहते हैं कि सर जो एबीसी को विभाजित करने पर समान शेषफल दे, जो एबीसी को विभाजित करने पर के शेषफल दे। सर इसमें भी तो समान शेषफल है, के ए से विभाजित करेंगे तो भी के, सॉरी बी को विभाजित करेंगे तो भी के, सी को विभाजित करेंगे तो भी के। यहां तो सर यहां भी समान है, लेकिन डिफरेंस क्या है, बी वाले में वो शेषफल देगा आपको कि हर कंडीशन में 10 रिमाइंडर, 12 रिमाइंडर, 18 रिमाइंडर, 8 रिमाइंडर, 5 रिमाइंडर। यहां वो रिमाइंडर नहीं देगा, यहां बस साफ बोल देगा कि एबीसी को विभाजित करने पर समान शेषफल, ये वर्ड यूज करेगा, समान शेषफल। यहां वो शेषफल देगा कि क्या बच रहा है, यहां वो देगा नहीं, बस कह देगा इक्वल रिमाइंडर इन ईच केस, हर कंडीशन में समान शेषफल। तो आपका जवाब होगा जो 3 संख्या या 4 संख्या आपको देगा उनमें 2-2 का डिफरेंस, ए और बी का डिफरेंस, बी और सी का डिफरेंस, और ए और सी पहली और तीसरी का डिफरेंस, जो डिफरेंस आए उस डिफरेंस का एचसी। ठीक है, उस डिफरेंस का एचसीएफ। नहीं, कॉन्सेप्ट मिक्स नहीं होगा बच्चा, आपको सेपरेट रखना है इनको। ऐसे कैसे कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाएगा, रूल नंबर 2 गलत है। कुछ भी गाते हो, दिमाग में आता है लिख देते हो, हर चीज लिखने वाली नहीं होती बच्चा। चलो मैं ये हटा रहा हूं, ये आपको मिल जाएगा, हैंड रिटन में मिल जाएगा, वहां से अपने प्रॉपर एक पेज में लिख लेना एचसीएफ वाले रूल, एक पेज में एलसीएम वाले, और चिपका लेना सामने। चलो सवाल करते हैं इसके ऊपर, जरा देखना। इसकी ये आसान है, इसमें चार ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है, एलसीएम वाला वो पूछा जाता है, ये आसान भी होता है ना। कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 138, 180, 222 को विभाजित करने पर हर मामले में 0 रिमाइंडर बचे। 0 रिमाइंडर का मतलब है पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह कंप्लीट डिवाइड हो जाए। 0 रिमाइंडर का तो वही मतलब है ना कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 138, 180, 222 को विभाजित कर दे। तो एचसीएफ लेना है, एचसीएफ लेना है, या ऑप्शन से चले जाओ। ऑप्शन से सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि उसने बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी से बड़ी संख्या उठाओ 9। देखो ये तीनों को डिवाइड करना चाहिए, 9 जो है 138 को भी काटेगी, 180 को भी, 222 को भी, तब जाके 9 मेरा जवाब होगा। क्या 9 ने 138 को डिवाइड किया? नहीं, 9 एकम 9, 4 नहीं किया। फिर 9 से छोटी 7 पे आ जाओ, सबसे बड़ी से शुरू करेंगे अगर मैं ऑप्शन से जा रहा हूं। 7 एकम 7, 6 बचा 68, 7 ने भी डिवाइड नहीं किया। फिर 6 पे आ जाओ, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 138 को तो कर दिया, 6 तिया 18 इसको भी कर दिया, 6 तिया 18, 4 6 सत्ते 42 इसको भी कर दिया। यही जवाब होगा। 4 को लेंगे भी नहीं, बेशक 4 या बेशक अगर 6 से छोटी संख्या ने तीनों को डिवाइड कर दिया ना, तब भी वो मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि 6 ने अगर डिवाइड कर दिया तीनों को, इसीलिए मैं सबसे बड़े ऑप्शन से शुरू करता हूं। 9 को चेक किया, फिर 7 को, फिर 6, सबसे बड़े बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर में आओ, जिसने भी डिवाइड कर दिया वही आंसर है। बेशक उससे छोटी संख्या या बेशक जो लास्ट का ऑप्शन है वो भी डिवाइड कर रहा हो, लेकिन वो आंसर नहीं होगा क्योंकि वो छोटा है, हम बड़ी संख्या ऑलरेडी चेक कर चुके। ओके, तो ये तो होता है इससे, ऑप्शन से। अगर आपको बेसिक से करना है तो एचसीएफ ले लो 138, 180 और 222 का, तो 2 नजदीक संख्याओं का डिफरेंस ले लो। 2 नजदीक संख्या, हालांकि सबका डिफरेंस मुझे तो बराबर ही लग रहा है, 42 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस, इनका भी 42 आएगा। अब या तो 42 मेरा उत्तर है, और अगर 42 उत्तर है तो वो इन तीनों को डिवाइड करेगा, और अगर मेरा 42 उत्तर होता तो ये ऑप्शन में दिखता मुझे, ऑप्शन में नहीं है तो 42 मेरा आंसर नहीं है, 42 मेरा उत्तर नहीं है बच्चा। तो 42 का कोई फैक्टर, यानी इसके वो ऑप्शन जिसके पहाड़े में 42 आता हो,
जिसके पहाड़े में, जिसके टेबल में 42 आता हो, वो होता है 42 का फैक्टर। भूल रहे हो, तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम रिवीजन, मुझे, मैं कमेंट से, भाई इतना अनुभव मुझे 5-6 साल का हो चुका है कि बेशक मेरे सामने बच्चे ना बैठे हो, मैं कमेंट से बता देता हूँ कि कौन सी क्लास में मैक्सिमम बच्चा रिवीजन कर रहा है, कौन सी में कम बच्चा रिवीजन कर रहा है। आप रिवीजन नहीं कर रहे। मैं यहीं से इस बात की गारंटी ले सकता हूँ। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों सीरियस नहीं ले रहे हो तुम चीजों को। एग्जाम नजदीक आएगा ना तो भूख लगनी बंद हो जाएगी, पेट में गुदगुदी होनी शुरू हो जाएगी, फिर मैसेज करोगे इंस्टाग्राम पे धड़ाधड़, बहुत आते हैं मेरे पास इंस्टा, सर क्या करें, कुछ बता दीजिए, लास्ट के 1 महीने 2 महीने में मैथ में स्कोर नहीं बढ़ रहा सर, मैथ में कैसे बढ़ाएं। तो लास्ट के 1 महीने 2 महीने में फिर तुमको घुट्टी चाहिए, सर मैराथन चला दो, गागर में सागर चला दो, वन शॉट चला दो, फिर तुम्हें वो चाहिए। ये कुछ नहीं होता है फिर, समझो आप बात को। तो भैया 42 जिनके पहाड़े में आता हो, सबसे बड़ी संख्या चेक करो, क्या 9 के पहाड़े में 42 आता है? ना। फिर 9 से छोटी 7 के पहाड़े में आता है? हाँ। लेकिन 7 मेरा उत्तर नहीं है, क्योंकि 7 ने इन तीनों को डिवाइड नहीं किया। फिर 7 के अलावा 6, 6 सत्ते 42, और 6 ने इन तीनों को डिवाइड कर दिया, इसीलिए मेरा जवाब 6 हो जाएगा। इसलिए मेरा जवाब क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, इस पे आएंगे जरा, और बताइए जवाब। कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 435, 865, 1295 को विभाजित करे और हर मामले में समान शेषफल। ये फोर्थ केस आ गया, इक्वल रिमाइंडर। फोर्थ वाला जो मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट में, हर कंडीशन में समान शेषफल वाला क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपने दो दो का डिफरेंस लेना है। 865 और 1295, दो दो का डिफरेंस, समान शेषफल के केस में दो दो का। 0 6 में से 3 गए 3, 8 में से 4 गए 4, 0 9 में से 6 गया 3, 12 में से 8 गए 4, ये कितना आएगा? 860 का डिफरेंस है ना। 5 में से 5 गए 0, 129 में से 43 गए 86। तो जो डिफरेंस है उनका एचसीएफ ले लो, 430, 430 और 860 का। तो एचसीएफ का मतलब है जो मैक्सिमम कॉमन आ जाए, और मुझे तो 430 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो जो कॉमन आ गया वही मेरा आंसर हो जाएगा, 430। भाई जो कॉमन आ गया वही मेरा उत्तर हो गया कि नहीं? समान शेषफल के केस में बच्चे दो दो का ही डिफरेंस आपको लेना है। ये सवाल पे आएंगे जरा। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 261, 853 और 1221 को विभाजित करने पर हर स्थिति में 5 रिमाइंडर। और एचसीएफ के केस में या बड़ी से बड़ी संख्या के केस में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रिमाइंडर को पहले ही माइनस कर दो, संख्या में से पहले ही माइनस कर दो। 261 माइनस 5, 853 माइनस 5, 1221 माइनस 5, तो 1216, 848 और 256, और इनका एचसीएफ ले लो। रिमाइंडर को पहले ही माइनस करके उनका एलसीएम, तो एचसीएफ ले लो। एचसीएफ का मतलब है दो सबसे नजदीक का डिफरेंस। ये सबसे नजदीक मुझे लग रही है, 16 में से 8 गए 8, 10 में से 4 गए 6, 11 में से 8 गया 3। अब मेरा उत्तर या तो 368 होगा, और अगर 368 है तो वो इन तीनों को डिवाइड करेगा, लेकिन वो है नहीं क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। तो फिर 368 का कोई फैक्टर, 368 का कोई फैक्टर जिसके पहाड़े में 368 आता हो वो होता है फैक्टर। तो सबसे बड़ी संख्या 19 से शुरू करो, 19 एकम 19, 11 और 6 17, नहीं सर 19 से ये संख्या नहीं कटती है, इसी का फैक्टर जवाब होगा। 18 पे आ जाओ, 18 दूनी 36, नहीं सर। 17 पे आ जाओ, 17 दूनी 34, 2, नहीं सर। तीन ऑप्शन हट गए, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। इसका एक फैक्टर 16 है। और मत भी चेक करो, तीन अगर गलत ऑप्शन कर दिए ना, यानी कि ये तीन ऑप्शन इसके फैक्टर है ही नहीं, इन तीनों के पहाड़े में 368 आता ही नहीं, तो भैया चौथा अपने आप से ही हो जाएगा। मत किया करो चेक, या तो ऑप्शन ये ठीक हो गया, सवाल ही गलत है। इतना कॉन्फिडेंस रखो कि 16 से कटेंगे तीनों, इनको कटना पड़ेगा, इनकी मजबूरी है, इनकी मजबूरी है भैया, क्योंकि सवाल सही होना है। आगे चले, इस पे आ जाओ।
जल्दी से बच्चे मुझे बताएंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसे 1730 3325 को विभाजित करने पर क्रम से 8 और 4 अलग अलग रिमाइंडर बच रहे हैं। कोई नहीं, पहले ही माइनस कर दो भाई। 1730 से विभाजित करने पर क्या रिमाइंडर है? 8, पहले ही माइनस कर दो। 3325 से विभाजित करने पर 4, पहले ही माइनस कर दो। 3321 और 1722 जो आया संख्या, इसका एचसीएफ ले लो। एचसीएफ मतलब डिफरेंस, बेशक दो संख्या हो, दोनों का ही डिफरेंस ले लो। आप कहेंगे सर इनका डिफरेंस 11 में से 2 गए 9, 11 में से 2 गए 9, 32 में से 17 गया 15, सॉरी कितना आ गया? 1599। सही है क्या? डिफरेंस 1599 है क्या? ऑप्शन से चेक कर लो। अब जो संख्या 1599 का फैक्टर है उसके पहाड़े में 1599 आना चाहिए। सबसे बड़े से चेक करेंगे। भैया ये तो ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि जिस संख्या के लास्ट में 2 है उसके पहाड़े में कभी 9 नहीं आएगा। जिस संख्या के लास्ट में 2 है, 2 का पहाड़ा पढ़ो, क्या कभी यूनिट डिजिट 9 मिलेगा आपको? नेवर, कभी नहीं मिलेगा। यहां आ जाओ 123 पे, को चेक कर लो। 123 को चेक कर लो 1599 से डिवाइड करके। 1599 को 123 से, सॉरी 123 एकम 123 कितना बचा? 9 में से 3 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 369। 123 दिया 369। हाँ जी सर, आपका जवाब 1 2 3 ही होगा। लेकिन एक बार चेक कर लो, एक बार क्या करो, चेक कर लो तीनों को डिवाइड करके, सॉरी दोनों को। 123 एकम 123, 12 में से 3 गए 9, 6 में से 2 गया 4, तो 123 चौके 492। हाँ इसको तो कर दिया डिवाइड। 123 दिया तो नहीं, ज्यादा हो जाएगा। 123 दूनी 246, तो 12 में से 6 गया 6, 12 में से 4 गया 8 और 1, 123 सत्ते 861। यस सर, इसको भी डिवाइड कर दिया। इसका मतलब है यही मेरा जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही मेरा जवाब हो जाएगा। इसका फैक्टर 123 बिल्कुल करेक्ट है। एक सवाल अब मैं सेल्फ करने के लिए दे रहा हूं, खुद से करना। HW नहीं है, सेल्फ है, ये खुद से करना है आपने। ओके, तो अब आपका फॉर्मूला बेस के टाइप बचे हुए हैं। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर 2 संख्या होगा गुणनफल वगैरह। अब जो इस तरह के क्वेश्चन थे खत्म, अब फॉर्मूला बेस पे आएंगे हम। तो एक सेगमेंट अभी अच्छा वाला बचा हुआ है एलसीएम एचसीएफ का, तो कल मिलेंगे और कल उसे हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।